कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा और आप सबकी दुआओं से आज इस नए सेटअप पर आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले तो दो लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक मेरे बड़े भाई श्री कुलदीप भाटी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, और श्री अंकित भाटी जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। रोजगार विद अंकित नाम से उनका एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है। बहुत बड़ी हस्ती हैं जो उनके बारे में कहा जाए कम है शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्हीं के सहयोग से आज मैं आप सबके बीच इस डिजिटल सेटअप के साथ पेश हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली वीडियोस में हमने टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके बारे में बात की थी। आज हमें बात करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है दोस्तों। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में काफ़ी समानताएं हैं, काफ़ी रिजेम्बलेंस है। रिजेम्बलेंस यानी कि समानताएं। और इसी समानता, इसी रिजेम्बलेंस की वजह से दोस्तों अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके लिए पुटअप किए जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां पर कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब वो पास्ट में भी हुआ है और आपको लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनकी वजह से वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए। तो यही जो कंफ्यूजन है, इसी का फायदा एसएससी वहां उठाती है और आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करती है जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। आज हमें उस गलती को जड़ से मिटा देना है। अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कहां कहां इस्तेमाल करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वप्रथम सब्जेक्ट, वो व्यक्ति या वो एजेंसी जिसने काम किया है। उसके बाद में हैज या हैव। उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कि जिसने काम किया, ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर काम हुआ। V3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आज आप सीख लीजिए कि अब से आगे आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डीको फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज V3, दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में V4 आपकी ING फॉर्म होती है, और सबसे लास्ट V5 होती है S या ES फॉर्म। ठीक है, यहां पर हमें यूज करनी है V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। राइट, रोट, रिटन। तो रिटन क्या है आपके लिए? V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गॉन आपके लिए V3 है। तो आपको यही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज हैज या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने देखिए दो चीजें यूज की हैं, हैज या हैव। यानी कि आपको यह चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे हैज का, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यूज करना है हैव का। मेरी बात आ रही है दोस्तों समझ में? आपको यह चेक करना है कि सब्जेक्ट का पर्सन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और एज पर द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यू विल यूज हैज और हैव। चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। रोहित हैज ईटन हिज फूड। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, रोहित ने अपना खाना खा लिया है या रोहित अपना खाना खा चुका है।
हैज। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आपने हैज का इस्तेमाल किया है। अब देखिए काम क्या हो रहा है, खाना खाने का। खाना वो लड़का खा चुका है, इसीलिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईटन। आ रही मेरी बात समझ में दोस्तों? ये आपके लिए सब्जेक्ट है, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है, और ईटन, ईट वर्ब की खाना, ईट, एट और ईटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आपको यहां पर यूज करनी होती है। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज कि हैज या हैव का इस्तेमाल एज पर द पर्सन ऑफ द, एज पर द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे हैव ईटन देयर फूड। इसी सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, अब सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर दिया। तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज करने की वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, दे हैव ईटन देयर फूड। ठीक है दोस्तों, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूजेस की, कि आप कहां कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज दोस्तों, बहुत ध्यान देना है, ठीक है, बारीक चीजें हैं, समझनी है। एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ। ऐसे काम जो कुछ देर पहले ही पूरे हुए हैं, खत्म हुए हैं। ठीक है, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एक्शन जो कि जस्ट नाउ, कुछ देर पहले ही, जिस समय बात कही जा रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ देर पहले ही पूरे हुए हैं, उनके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रमा हैज जस्ट कंप्लीटेड। रमा ने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, या काम खत्म कर चुकी है। ठीक है, तो ये लड़की है सब्जेक्ट, और काम क्या था, अपना होमवर्क पूरा करने का। और वो क्योंकि काम उसने जस्ट अभी अभी पूरा किया है, कंप्लीटेड, इसीलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ऐसे एक्शंस जो कि कुछ देर पहले ही कंप्लीट हुए हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। राहुल हैज पास्ड हिज एग्जामिनेशन। राहुल अपना एग्जाम पास कर चुका है। ठीक है, अब इस ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है। काम क्या था, एग्जाम पास करने का। और क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है, इसलिए आप V3 इस्तेमाल करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अनेकों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे अब दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्शंस कंप्लीटेड, यानी पूरे हो चुके हैं, कंप्लीटेड इन पास्ट, बट, लेकिन, देयर इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज इन
प्रेजेंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में पूरे हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस, उनका असर, उनका महत्व अभी भी महसूस किया जा रहा है, प्रेजेंट में भी महसूस किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई एक्शन है तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। फिर से समझिएगा दोस्तों, ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, भूतकाल में पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका असर अभी भी जारी है, अभी भी महसूस किया जा रहा है, तो उस सेंटेंस को या उस तरह के एक्शन को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोहित हैज कट हिज फिंगर। मोहित ने अपनी उंगली काट ली है। समझ रहे हो दोस्तों, मोहित ने अपनी उंगली काट ली है। अब क्या हुआ है, देखिए, एक्शन तो पास्ट में हुआ, पहले हो गया, लेकिन इसका असर अभी भी जारी है। असर क्या होगा? दर्द हो रहा होगा, खून बह रहा होगा, राइट। तो ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें कि वो काम तो पहले हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी जारी है। इस हो सकता है कि इस लड़के की उंगली में अभी भी दर्द हो, उसका खून बह रहा हो, तो इस वजह से ऐसे काम को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका असर, उसका इन्फ्लुएंस, उसका नतीजा अभी भी महसूस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। निशा हैज ईटन ऑल द एप्पल्स। यानी कि किसी लड़की ने, निशा ने सारे एप्पल खा लिए हैं, या वो सारे एप्पल खा चुकी है। अब क्या हुआ है, ये एक्शन तो पहले पूरा हो गया, लेकिन इसका नतीजा, इसका रिजल्ट अभी भी जारी है। वो रिजल्ट क्या हो सकता है कि सारे एप्पल खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा है, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसका नतीजा अभी भी जारी है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। क्या काम हुआ है? खाने का काम हुआ है। और वर्ब को आपको V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करना है, और हैज या हैव का इस्तेमाल एज पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है एक ऐसे यूज की जो कि एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला यूज। और वो क्या है? वो यूज देखिए, अब हम समझेंगे। मैं इसको रेड से इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो सकता है, और उसमें आपको टाइम बताया जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया जाएगा, और इस टाइम एक्सप्रेशन की वजह से आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे आई लिव इन दिस हाउस। मैं इस घर में रहता हूं। अब दोस्तों ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि वो लड़का या मैं
इस घर में कब से रह रहा है? 20 सालों से, 20 ईयर्स। तो ये क्या चीज हो गई? टाइम बता दिया मैंने आपको। और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा कि आप इसका रिजल्टेंट बनाएंगे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। मैं इस घर में 20 साल से रह रहा हूं। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आ रही है बात समझ में? यानी कि जब कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है और साथ में टाइम बता दिया जाए, ठीक है, तो आप उसका रिजल्टेंट किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आपको यह बता दिया गया कि एक सेंटेंस है और उसमें टाइम दिया हुआ है, तो आपको फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाना है। टाइम दे दिया गया तो अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, अब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, ये काम शुरू तो हुआ था पास्ट में, ठीक है, ये काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये काम अभी भी जारी है, वो लड़का अभी भी वहां ही रह रहा है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए कि एक्शन शुरू भी हुआ पास्ट में और अभी भी जारी है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए एक दो और एग्जांपल इसके बारे में करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। रमेश प्लेज फुटबॉल। ठीक है, और अगर मैं ये कह दूं टाइम आपको 2 आवर्स, या आपकी बार हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल को चेंज करते हैं आपको, क्योंकि मुझे फॉर के अलावा सिंस का भी इस्तेमाल सिखाना है। सॉरी, 11 ओ क्लॉक, 11 बजे से। ठीक है, तो दोस्तों इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? रमेश हैज प्लेड फुटबॉल सिंस 11 ओ क्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टाइम बता दिया गया, तो उसका रिजल्टेंट आपके लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्शन शुरू तो हुआ पास्ट में और अभी भी जारी है, ये लड़का अभी भी खेल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये तीनों जो यूज हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एग्जाम के लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस कोई नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते रहे हैं हर पेपर सेट में। एसएससी के पेपर सेट में आपको एरर फाइंडिंग के लिए इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे कि जो बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में बट वो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया गया है या किसी और टेंस में बना दिया गया है। आपको उसकी सिचुएशन को समझना है कि वो क्या सिचुएशन आपके सामने रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे, और आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि चीज़ों जो वीडियोस में अब तक जो हमारे 3 टेंस कवर हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझें, उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी, आप उतने ज़्यादा उनसे फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मुझे पता चला है कि अभी अभी एसएससी ने CHSL के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो वहाँ पर भी आपको टीयर 1 में आई थिंक 25 क्वेश्चंस जो कि 50 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चंस
50 नंबर के वो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से ही होंगे। उसके बाद टीयर 2 में आपको प्रेसिस राइटिंग और एस्से राइटिंग वाला पेपर रहेगा। तो इस तरीके से CHSL को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वो अच्छी सी कमांड कर लें। ठीक है दोस्तों, कोशिश पूरी रहेगी कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड में हासिल करवा सकूं और किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को विराम देंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए। कोविड का समय चल रहा है, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।